हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 82, 3, 4, 85, 6, 7 एंड 88। 81 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्या गिवन है? फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ पवन रोडवेज लिमिटेड। कहां से मिली हमें इंफॉर्मेशन? किसकी इंफॉर्मेशन है, किसकी बुक से? ये पवन रोडवेज लिमिटेड की। हमें करना क्या है? कैलकुलेट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। गिव नेसेसरी कमेंट्स। कमेंट्स आप लोग कर लेना, मैंने बताया वो कैसे करना है। ठीक है, देखो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दो अलग अलग साल है, 2022 2023। तो पहले 2022 के कैलकुलेट करते हैं। 2022 के हम कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है भाई? क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। क्रेडिट सेल्स कितनी है? तो टोटल सेल्स कितनी गिवन अपने पास? 36 लाख की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स इज 36 लाख। कैश के बारे में कोई बात नहीं की, क्रेडिट के बारे में कोई बात नहीं की, तो इसी सेल्स को हम क्या मान लेंगे? क्रेडिट सेल्स मान लेंगे 36 लाख डिवाइडेड बाई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग इज 540, क्लोजिंग इज 660। ट्रेड रिसीवेबल्स 540, 5,40,000 प्लस 6,60,000 डिवाइडेड बाई 2। दोनों का टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? 12 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6 लाख। कितना आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 टाइम्स आ जाएगा अपने पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कितना आ गया अपने पास? ये 6 टाइम्स आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपने पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो पहले हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री एट द एंड। 650, 750, 650, 6,50,000 प्लस 7,50,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 से डिवाइड कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल हो जाएगा 14 लाख डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा अपने पास 7 लाख रुपए का। क्या आ जाएगा? एवरेज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया अपने पास? 7 लाख का। यहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हम कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट। 650 एंड 7, अच्छा अरे ठीक करो भाई, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 7 लाख है। 650 एंड 7 लाख, 7 लाख है भाई ये। तो कितना आ जाएगा अपने पास? 13,50,000 डिवाइडेड बाई 2। 1350 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 6,75,000। कितना आ जाएगा? 6,75,000। ठीक है, तो ठीक करेंगे इसे यहाँ पे। ये हो गया 6,75,000। अब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आएगा? अपने पास सेल्स की वैल्यू गिवन है और जीपी कुछ नहीं बोला। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर जीपी का आगे कुछ ना हो तो किसके ऊपर मान लो? सेल्स के ऊपर। तो 36 लाख के ऊपर 25% प्रॉफिट है, सेल्स ही गिवन है, सेल्स के ऊपर ही प्रॉफिट है, तो डायरेक्ट जीपी कैलकुलेट कर लेंगे। सो ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा अपने पास? 36 लाख का 25% कितना हो जाएगा भाई? ये सोल्व करेंगे तो 9 लाख। अब सीओजीएस कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस जीपी। सेल्स कितना? 36 लाख माइनस जीपी कितना? 9 लाख। तो कितना आ जाएगा अपने पास? ये 27 लाख। 27 लाख का क्या आ जाएगा अपने पास? कॉस्ट आ जाएगा। कितने का? 27 का कॉस्ट आ गया। वैल्यू को यहां पुट कर लो, 27 लाख डिवाइडेड बाई 675। ये आ जाएगा कितना? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास? 4 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? ये तो साल था 2022, अब हम कैलकुलेट करेंगे 2023 का। किसका? 2023 का। तो डाटा वो यही मैं चेंज करूंगा, फॉर्मूले तो वही है सारे अपने पास, सिर्फ डाटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो अब हम सोल्व कर रहे हैं फॉर 2023 2023। सबसे पहले एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो
सेल्स लिख लो, चाहे यही अपने पास कैश है, यही अपने पास क्रेडिट है, सेल्स कितनी होगी 60 लाख की सेल्स आ गई, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। देखो यहां पे ना क्वेश्चन ने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बोला है, कितना है 940, लेकिन ओपनिंग नहीं बोला। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ, जो अपने पास लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वही करंट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा, बनेगा ना। तो 660 डिवाइडेड बाई 940, 6,60,000 प्लस 9,40,000 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये 8 लाख आ जाएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 60 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 टाइम्स, आ जाएगा 7.5 टाइम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम सीओजीएस, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी 7 लाख। सो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 10 प्लस 7, 7 लाख प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाई 2, 17 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा अपने पास 8,50,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना आ जाएगा अपने पास 8,50,000 का एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। पुट कर लेंगे यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री 8,50,000। अच्छा जीपी का रेट वही 25%, सेल्स है अपने पास 60 लाख का 25%, 60 लाख का हम कैलकुलेट करेंगे 25%, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 लाख। तो ग्रोस प्रॉफिट कितना हो जाएगा 15 लाख। नाउ 60 लाख माइनस 15 लाख कितना आ जाएगा 45 लाख का क्या आ जाएगा अपने पास, कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट की वैल्यू पुट कर लेंगे 45 लाख डिवाइडेड बाई 8,50,000, ये आ जाएगा अपने पास 5.29 टाइम्स, कितना आ जाएगा 5.29 टाइम्स। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 82 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखो क्या करना है, देखो कहने को एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 अलग अलग पार्ट है, अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या क्या गिवन है, क्रेडिट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रिटर्न, मतलब सेल्स रिटर्न कितना 20,000, तो 380 माइनस 20, तो क्रेडिट सेल्स कितनी होगी अपने पास, नेट क्रेडिट सेल्स 3,60,000 की, रिटर्न को माइनस करने के बाद 380 माइनस 20 360 हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग, ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग 70,000 एंड 1,10,000। इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका कुछ नहीं करना है। हम कौन सा लेके चलेंगे, एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल से लेके चलेंगे, कितना 70 एंड 1,10,000, तो इसे यहां से हटा दो, इसका कोई काम। ठीक है, स्टेट गिविंग रीजंस, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला कि पहले तो एक्चुअल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके दिखाओ कितना है, उसके बाद अगर ये सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं तो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, फिर आपको वो बताना है। ठीक है ना, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो एक्चुअल आ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स माइनस रिटर्न, तो नेट क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 3,60,000 का, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज कितना आ जाएगा 70,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 90,000 का आ जाएगा अपने पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो 360 डिवाइडेड बाई 90, ये सिंपल है, कितना आ जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास। सो द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो अभी इतने डाटा का है वो कितना है 4 टाइम्स है, कितना है 4 टाइम्स है। अब कुछ रीजंस बताने हमें और कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। सबसे पहला केस क्या कि रिसीव 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम ए कस्टमर, कस्टमर से रिसीव कर लिए 20,000। अच्छा कस्टमर से अगर आप अमाउंट रिसीव करोगे तो क्या सेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। ओपनिंग के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आना है, टेंशन ही मतलब कोई इफेक्ट नहीं आएगा ओपनिंग के ऊपर, जो भी इफेक्ट आएगा किसके ऊपर आएगा, क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, तो अपने पास जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना था 1,10,000 का, तो जो पहले क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स था 1,10,000 का, उसमें से 20,000 कस्टमर ने पेमेंट कर दी, तो अब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितना बचा अपने पास 90,000 का। तो नया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग कितना 70,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाई 2, 160 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 80,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा अपने पास 80,000 का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस आ गया अपने पास।
यहाँ पे हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया, कितना हो गया एवरेज अपने पास 80,000 का। अब हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नए वाला, कितना आ जाएगा। सेल्स तो कितनी भाई 360 है ना, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 80,000, 360 डिवाइडेड बाई 80, ये आ जाएगा अपने पास 4.5 टाइम्स। कितना हो जाएगा 4.5 टाइम्स। तो रेशियो क्या हो गया अपने पास यहाँ पे, इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, पहले जो रेशियो था वो था 4 टाइम्स, अब कितना है 4.5 टाइम्स। रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो पहले 90 के थे अब कितने हो गए 80 के हो गए, डिक्रीजेस। बट क्रेडिट सेल्स रिमेन सेम, बट क्रेडिट सेल्स रिमेन सेम, क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट केस था, सेकंड देखो भाई, सेकंड में क्या बोला। सेकंड केस है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ऑन क्रेडिट 30,000, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेच दिए, क्रेडिट में बेच दिए, कितने के बेच दिए क्रेडिट में 30,000 के। तो सीधी सी बात है हमारी क्रेडिट सेल्स बढ़ेगी ना, हमारी क्रेडिट सेल्स बढ़ेगी। सेल्स पहले कितनी थी क्रेडिट 360 की, अब कितनी हो जाएगी प्लस 30,000, तो कितनी हो जाएगी क्रेडिट सेल्स अपने पास 3,90,000 की क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। ठीक है, 390 की क्या होगी अपने पास क्रेडिट सेल्स होगी। अच्छा, अब सेल्स बढ़ी है तो सीधी सी बात अपने पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ेंगे। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हो जाएंगे, पहले कितने थे अपने पास, वो पहले थे 1,10,000 के, कितने के 110 के थे ना, 1,10,000 के पहले थे, 30,000 से बढ़ गया, कितना हो जाएगा अपने पास 1,40,000 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ओपनिंग कितना है भाई 70,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा एवरेज अपने पास 90,000 का एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90,000 का एवरेज आ जाएगा। अरे रुको 90 नहीं, ये कितना 140, नए वाला कितना 140 है। चेंज करना भाई, थोड़ा सा चेंज कर लो, सारा मत काटना, बस ये छोटी सी मिस्टेक है। प्लस 1,40,000, तो ये आ जाएगा अपने पास 2,10,000 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 1,05,000 का आ जाएगा अपने पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या हो जाएगा क्रेडिट सेल्स 390 डिवाइडेड बाई एवरेज 1,05,000, सो 390 डिवाइडेड बाई 105, ये आ जाएगा 3.71 टाइम्स, 3.71 टाइम्स। तो पहले रेशियो कितना था एक्चुअल अपने पास 4 टाइम्स, रेशियो क्या हो गया डिक्रीज हो गया। देखो जो पहले रेशियो था वो था 4 टाइम्स, अब कितना अपने पास 3.71, डिक्रीज हो गया। रीजन क्या है, क्रेडिट सेल्स इंक्रीजेस, रीजन क्या है क्रेडिट सेल्स इंक्रीज हो गई, एंड क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होगी। पहले क्रेडिट सेल्स कितने की थी अपने पास 360 की थी, अब कितने की है 390 की। पहले एवरेज कितने का था अपने पास, पहले एवरेज 90 का था, अब एवरेज कितने का है 105 का है। एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीजेस, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीज कर गए तो रेशियो क्या कर जाएगा अपने पास डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, थर्ड सेकंड हो गया। थर्ड केस देखते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40,000। भाई कैश रेवेन्यू क्या क्रेडिट सेल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्या ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। तो इसका तो मैं यही लिख रहा हूं नो इफेक्ट, इसके ऊपर क्या आएगा नो इफेक्ट आएगा। क्यों आएगा, नाइदर क्रेडिट सेल्स नोर ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बोलते हैं अल्टर्ड चेंज हुए, मतलब कोई किसी में भी कोई चेंज नहीं आया। नाइदर क्रेडिट सेल्स नोर ट्रेड रिसीवेबल्स इफेक्टेड, या फिर अल्टर्ड किसी में कोई चेंज नहीं आया, सेम रहेगा। तो ये आंसर हुआ 83 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यहां से एक नया रेशियो आ रहा है अपने पास, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो होता क्या है। देखो जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स पढ़ा ना, वैसा ही एक अपने पास है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कैसे परचेज करते हो क्रेडिट में। भाई ट्रेड पेबल का कंसेप्ट है ना, ट्रेड पेबल में दो चीजें आती है, क्या क्या आता है, एक तो क्रेडिटर आता है और एक बिल्स पेबल आता है। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आता है। जब हम क्रेडिटर से गुड्स परचेज करते हैं तो कैसे परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स में हम क्रेडिट सेल्स कर रहे थे, हम यहाँ पे क्रेडिट परचेज करेंगे। अच्छा दूसरी बात टर्नओवर रेशियो है, तो इसे डिवाइड करते हैं एवरेज से, किसके एवरेज से, ट्रेड पेबल के एवरेज से। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, बस इसका ये फॉर्मूला है। आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आएगा हमेशा टाइम्स में। आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। ये रिलेशनशिप किसके बीच में शो कर रहा है, ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन द क्रेडिट परचेज एंड द एवरेज ट्रेड पेबल।
और ये रेशियो हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? इससे हमें ये पता चलेगा कि कितनी जल्दी हम ट्रेड पेबल को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हम अपने क्रेडिटर को कितनी जल्दी पैसा पे कर रहे हैं। ठीक है, जितना जल्दी हम अपने क्रेडिटर को पे करेंगे, भाई दो कंपनी है, मान लो एक कंपनी 10 दिन में क्रेडिटर को पैसा देती है, एक कंपनी 9 दिन में दे रही है, तो कौन सी कंपनी अच्छी है? जो 9 दिन में पेमेंट कर रही है, मतलब अपने वो ड्यूज को जल्दी पे कर पा रही है। सो जल्दी पे कर पा रही है ना। ये दिन की बात कर रहा हूं मैं, डेज की, भाई यहां पे मैं डेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पे डेज की बात की है। ठीक है, अच्छा दूसरा, अच्छा अब एक बात बताओ, इसका आइडल रेशियो क्या रहेगा? इसका आइडल रेशियो क्या लेके चले? इसका आइडल रेशियो रहेगा हायर द रेशियो द बेटर इज, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हायर द रेशियो द बेटर इट इज, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। अरे वो मैंने जो बताया था 10 और 9, वो डेज की बात थी, वो रेशियो नहीं था। मैंने वो एग्जांपल लिया था कि कौन कितनी जल्दी पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे ये रेशियो टाइम्स के अंदर है। ठीक है, चलो देखो आप, इतना हो गया, आया समझ में? कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल्स किया वैसे ही ट्रेड पेबल करना है, सारा कंसेप्ट सेम है, बस क्रेडिट सेल्स की जगह क्रेडिट परचेज, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह एवरेज ट्रेड पेबल, बाकी सब कुछ सेम है। चलो इसे सोल्व करते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं है यहाँ पे। देखो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है एग्जाम में, आपको प्रॉपर लिखना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? क्रेडिट परचेज। क्या चाहिए भाई? सबसे पहले तो क्रेडिट परचेज चाहिए। क्रेडिट परचेज भी कौन से होते हैं? नेट क्रेडिट परचेज, रिटर्न माइनस करने वाले, डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। क्या कैलकुलेट कर ले भाई? पहले देखो डाटा क्या गिवन है, क्वेश्चन हमने भी पढ़ा नहीं है। देखो क्वेश्चन में गिवन है टोटल परचेज माइनस कैश परचेज, टोटल परचेज है कैश परचेज है। तो अगर हम टोटल परचेज जो कि गिवन है 24 लाख की, अगर इससे माइनस कर दे हम कैश परचेज 6,40,000 का, तो अपने पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट परचेज आ जाएगा ना भाई। टोटल से कैश माइनस कर लो, क्या बच जाएगा? क्रेडिट। कितना बच जाएगा? 17,60,000 का बच जाएगा अपने पास क्रेडिट परचेज, 17,60,000 का बच जाएगा क्रेडिट परचेज। अब हमें क्या चाहिए? अरे रुको, इसमें रिटर्न भी है, नेक्स्ट देखो, परचेज रिटर्न भी है आउट ऑफ द क्रेडिट परचेज 60,000 का, तो यहां से 60,000 और माइनस कर दो, मतलब 17 लाख क्या हो जाएगा अपने पास? क्रेडिट परचेज आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ ही लेना चाहिए। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते, पता ना कभी कुछ और निकल जाए। ठीक है, देख पहले क्वेश्चन ही देख रहे हैं। टोटल परचेज था, कैश परचेज कर लिया, उसमें से रिटर्न माइनस कर दिया, तो अपने पास नेट क्रेडिट परचेज कितना आ गया? 17 लाख का। उसके बाद क्रेडिटर्स है बिल्स पेबल, दोनों ओपनिंग, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों क्लोजिंग, तो अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? ट्रेड पेबल्स। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अलग से करके दिखाओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अलग दिखाओ, क्लोजिंग अलग दिखाओ, फिर उनका एवरेज करो, डायरेक्ट एवरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज ट्रेड पेबल्स, इसमें दो चीजें आती है ना ट्रेड पेबल्स में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो 320 प्लस 20, ये तो ओपनिंग हो गया, 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 3,50,000 प्लस 10,000, ये क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। इन सब का टोटल करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6,80,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3,40,000, 3,40,000, 17 लाख डिवाइडेड बाई 3,40,000, कितना आ जाएगा अपने पास? एग्जैक्ट 5 टाइम्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट 5 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। मैं आपको ना एक चीज और दिखा रहा हूं यहाँ पे ना, इतना तो अपना आंसर हो गया, इतना ही करना था। अब मैं ना वो जो डेज का कंसेप्ट था ना, जो मैंने आपको बताया था, मैं वो और करा देता हूँ, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी के लिए। देखो पहले था तो करते, देखो यहाँ पे ना हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड जैसे मैंने आपको उसके अंदर करके दिखाया था ना, रिसीवेबल्स वाले में एवरेज कलेक्शन पीरियड, वैसे यहाँ पे आता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो अगर आपको डेज में कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ डेज, अगर ईयर लेके सॉरी मंथ लेके चलना है तो मंथ, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सो देखो, अगर हम नंबर ऑफ डेज लेके चले 365 डिवाइडेड बाई, ये रेशियो कितना आया? 5, 365 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास? ये 73 टाइम्स, 73 डेज आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एवरेज बेसिस पे हम 73 डेज के अंदर अपने ट्रेड पेबल्स को पेमेंट कर देते। कितने दिन में? 73 डेज में हम जर्नली इनको पेमेंट कर रहे हैं। आपके सिलेबस का अभी के लिए पार्ट नहीं है, पहले होता था तो मैंने आपको बता दिया, आगे पढ़ोगे तो काम आएगा, मैं आपको बता दिया ही। ठीक है, बेसिक बता दिए, देखो आगे नहीं भी करोगे कोई इशू नहीं, स्लेब क्वेश्चन में तो आना ही नहीं है पेपर में तो।
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, दोनों कैलकुलेट करने। तो पहले क्या है बोला क्वेश्चन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होगा भाई, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना है, क्वेश्चन पढ़ते भाई पहले। डेटर्स की वैल्यू 54 लाख, क्रेडिटर्स 20 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ सेल्स बोला 5 करोड़ और 25 लाख, कुछ ज्यादा ही बड़ी अमाउंट होगी। बिल्स पेबल 5 लाख, बिल्स रिसीवेबल 6 लाख एंड परचेजेस आर 3 करोड़ 15 लाख। क्वेश्चन के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके बेस पे हम क्रेडिट सेल्स बता पाए, तो जो सेल्स है इसे ही कंसीडर करेंगे क्रेडिट सेल्स। तो कितना, ये 5 करोड़ 25 लाख, कुछ ज्यादा ही बड़ी अमाउंट आ गई अब तो, डिवाइडेड बाई। अब क्वेश्चन के अंदर आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग का डाटा गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, नहीं है ना। तो अब कैसे करेंगे भाई हम, जब ओपनिंग क्लोजिंग का डाटा ही नहीं है। तो हम क्या मानेंगे, हम सिर्फ क्या लिख देंगे फॉर्मूले में, देखो अगर आपने लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है, हम फॉर्मूले में सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स लिख देंगे। क्या लिख देंगे फॉर्मूले में, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। सो ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 लाख प्लस डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा ना। सो 54 लाख प्लस 6 लाख कितना आ जाएगा, 60 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 लाख। सो 5 करोड़ 25 लाख डिवाइडेड बाई 60 लाख, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 8.75 टाइम्स, 8.75 टाइम्स। ये आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे ऐसी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे होता है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई, अच्छा क्वेश्चन के अंदर एवरेज डाटा गिवन नहीं है तो हम क्या लेके चलेंगे, खाली ट्रेड पेबल लिख लो, ठीक है, बहुत रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डाटा ही नहीं है तो हम क्या करें, तो डेटर्स हम यूज कर चुके हैं, सेल्स हो गया अपने पास, बिल्स रिसीवेबल अपने पास हो गया। अब परचेजेस कितना है, 3 करोड़ 15 लाख। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम इसे ही कंसिडर करेंगे क्रेडिट परचेज, डिवाइडेड बाई क्रेडिटर्स की वैल्यू 20 लाख, क्रेडिटर्स की वैल्यू 20 लाख प्लस क्रेडिटर्स की वैल्यू 20 प्लस बिल्स पेबल कितना अपने पास 5 लाख, 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा 25 लाख, ठीक है। सो 3 करोड़ 15 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख ट्रेड पेबल्स हो गया, डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 12.6 टाइम्स, 12.6 टाइम्स। हो गया ये सोल्व, क्वेश्चन नंबर 85 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, और ये काफी क्वेश्चन आज तो। 86 देखो, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग ट्रेड पेबल है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल है, परचेज रिटर्न है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स। अच्छा यहाँ क्या बोल दिया, इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू टू द सप्लायर। अरे मशीनरी का नहीं करना भाई, हम तो गुड्स का लेके चल रहे हैं। 2,20,000 में से मशीनरी वाला 50,000 हटा दो तो कितना बचेगा, 1,70,000 बचेगा। देखो ये जो 220 है ना, इसके अंदर 50,000 वो वाले इंक्लूडेड है जो जिससे हमने मशीनरी परचेज की थी, लेकिन इस फॉर्मूले के लिए जो हमें यूज करना है वो करना है गुड्स से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड। तो इस अमाउंट को माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 170। तो क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग है, ओपनिंग ट्रेड पेबल है, तो एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कर देते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आ जाएगा भाई, 1,30,000 ओपनिंग प्लस 1,70,000 क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा अपने पास, ये 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। एवरेज ट्रेड पेबल्स आ गया। अच्छा क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्रेडिट परचेज के बारे में कुछ नहीं बताया, गिवन है कहीं भी क्रेडिट परचेज कितना नहीं है। तो इस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाएंगे, हम बनाएंगे ट्रेड पेबल अकाउंट। ट्रेड पेबल अकाउंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। भाई बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ठीक है, यही रूल होते हैं। अच्छा ओपनिंग ट्रेड पेबल किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना है बैलेंस बीडी, 1,30,000। उसके बाद पेमेंट कर दी टू कैश या बैंक, जैसे भी आपने पेमेंट की हो, टू कैश या फिर बैंक, जैसे भी आपने पेमेंट की हो, 6,80,000, ठीक है। उसके बाद परचेज रिटर्न है, स्टार कर लेना भाई इसके ऊपर, क्योंकि माइनस करने फिर बाद में हम भूल जाते हैं फिर। टू परचेज रिटर्न, ठीक है, कितना है परचेज रिटर्न अपने पास, 40,000 का। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स टू बैलेंस सीडी, कितना है बैलेंस सीडी, 1,70,000 का, डिवाइड सॉरी टोटल करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 680।
प्लस 40 प्लस 170 कितना आ जाएगा 8,90,000। 8,90,000 से हम माइनस कर लेंगे 1,30,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 7,60,000 का क्या आ जाएगा अपने पास, ये क्या लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे क्रेडिट परचेज, बाई क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, सारा डाटा आ गया अपने पास। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या आएगा, नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज कितना हो जाएगा 760 माइनस 40, 760 माइनस 40 7,20,000 का क्या आ जाएगा, रिटर्न माइनस कर देंगे ना, तो नेट क्रेडिट परचेज कितना आ जाएगा अपने पास 7,20,000 डिवाइडेड बाई एवरेज तो हमने पहले ही लिख लिया था 1,50,000। सो 720 डिवाइडेड बाई 150 ये आ जाएगा 4.8 टाइम्स, कितना आ जाएगा 4.8 टाइम्स। ये अपने पास आंसर हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इतना ही करना था बस इसमें। 87 कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक नया फॉर्मूला आ गया फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सो नाम ही बता रहा है भाई फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। भाई होता क्या है, एक तो ना स्टार कर लो इसके ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन आया है काम आएगा, क्वेश्चन भी सही है ये, इसका जैसे ही क्वेश्चन है बाकी आगे, तो ये क्वेश्चन रिवीजन के अंदर बहुत रहेगा। देखो तो भाई अपने पास गिवन है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो होता क्या है, सबसे पहली बात फिक्स एसेट क्या क्रेडिट के ऊपर आता है, नहीं, क्या मैं क्रेडिट परचेज सेल्स की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है सेल्स, तो हम यहाँ पे जो डाटा लेके चलेंगे ना वो क्या लेके चलेंगे, नेट सेल्स लेके चलेंगे या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेके चलेंगे, नेट सेल्स या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई भी एक चीज उठा लो, एक ही बात होती है, सेल्स उठा लो चाहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कैसा है, देखो यहाँ पे ना तो हम कॉस्ट की बात कर सकते हैं ना या हम क्रेडिट की बात कर सकते हैं, फिक्स एसेट। ठीक है, तो हम इसे किसके ऊपर लेके चलेंगे, सब कुछ उठाओ नेट सेल्स के ऊपर उठाओ इसे, किसके ऊपर, नेट सेल्स के ऊपर, नेट सेल्स डिवाइडेड बाई। अच्छा अब जब हम ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना तो जर्नली हमें यहाँ पे कोई एवरेज की डिटेल नहीं मिलेगी, ओपनिंग क्लोजिंग की कोई डिटेल नहीं मिलेगी। ठीक है, ना ही तो ओपनिंग की मिलेगी ना ही क्लोजिंग की, सिंपल डिटेल मिलेगी सिर्फ फिक्स एसेट की, तो अपॉन में हम क्या लिख लेंगे सिंपल फिक्स एसेट। अगर एवरेज का डाटा मिले तो जर्नली नहीं मिलता है, जो जर्नली नहीं मिलता है तो एवरेज कर लेना, नहीं तो सिंपल है फिक्स एसेट ही करना। देखो अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं कि जिसके अंदर हमें एवरेज करना पड़े, अगर एवरेज की बातें करें तो कर लेंगे, नहीं तो सिंपल अपने पास नेट क्रेडिट से सॉरी नेट सेल्स अपॉन फिक्स एसेट, बस बात खत्म, इतना करना है। अब ये मत कहना सर फिक्स एसेट बता दो क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स एसेट इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, सो इस क्वेश्चन के अंदर पहले हम फिक्स एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। सो लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, व्हीकल है बिल्कुल है, गुडविल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ये तो करंट एसेट्स हो गया, तो ये तो नहीं है, तो 3 फिक्स एसेट हो गए, इन तीनों का टोटल कर लो 12 लाख, 4 लाख प्लस 2 लाख कितना आ जाएगा भाई ये 18 लाख, कितना आ जाएगा 18 लाख, तो 18 लाख अपने पास फिक्स एसेट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए, इसका कुछ नहीं करना। एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 12 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 20%, तो हमें कहीं ना कहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी यूज करना है, किसका यूज करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, करते भाई यूज। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या था अपने पास, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ इन्वेंट्री, क्या क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स इज इक्वल टू COGS हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री इज 12 लाख, तो COGS कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 12 लाख यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 इंटू 6 72 लाख, तो COGS आ गया। इसके अंदर हम क्या ऐड कर लेंगे, ग्रोस प्रॉफिट, और अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखो, अब ग्रोस प्रॉफिट के आगे कुछ नहीं बोला तो हम किसके ऊपर मानेंगे इसे, सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर कितना 20%, सेल्स गिवन है 20%, लेकिन डाटा किसका अपने पास, कॉस्ट का, मतलब ये मिसमैच कर रहा है। अब हमें पता है COGS इज इक्वल टू, COGS का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस जीपी, क्या होता है सेल्स माइनस जीपी, ये फॉर्मूला है ना COGS का, सेल्स माइनस जीपी। अब जो डाटा गिवन है वो 20% ऑन सेल्स के ऊपर गिवन है, तो सेल्स की वैल्यू कितनी होगी 100, ग्रोस प्रॉफिट 20, मतलब 20 रुपए का ग्रोस प्रॉफिट जब सेल्स की वैल्यू 100 हो, तो COGS कितना हो जाएगा अपने पास 80 रुपए का COGS हो जाएगा। ठीक है, देखो अब आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिखा दो सेल्स को जैसे मैंने पहले बताया, या फिर इस तरीके से कर लो, बात एक ही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे।
तो सीओजीएस कितना है 72 लाख मल्टीप्लाई बाई सीओजीएस की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 80। हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीपी मल्टीप्लाई बाई 20 1/4। ठीक है, सो 72 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 18 लाख। तो जीपी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 18 लाख की। सो 72 प्लस 18 कितना आ जाएगा 90 लाख। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 90 लाख की सेल्स आ गई। इस वैल्यू को यहां पुट कर लो 90 लाख डिवाइडेड बाई 18 लाख कितना आ जाएगा अपने पास 5 टाइम्स। कितना आ जाएगा ये 5 टाइम्स क्या हो जाएगा अपने पास फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा इसका एक बात मैं बात करनी तो भूल ही गया, मैंने फॉर्मूला तो बता दिया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं ये बता रहा है। ये रेशियो का ऑब्जेक्टिव है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने फिक्स एसेट से कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। फिक्स एसेट से कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं मतलब कि देखो हमारे पास फिक्स एसेट थे 18 लाख के, सेल्स कितने की 19 लाख की, मतलब कि 18 लाख के फिक्स एसेट के ऊपर हमने कितने की सेल्स जनरेट की 5 टाइम्स की। तो अगर हमें यहाँ पे इसका आइडल रेशियो बताना हो तो क्या बताएंगे भाई, सिंपल है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। इसका आइडल रेशियो वही रहेगा ना भाई, जितना ज्यादा, अगर 18 लाख के ऊपर मैं 1 करोड़ की सेल्स क्रिएट कर रहा हूं तो अच्छी बात है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। लिख लेना इसे भी, क्वेश्चन के लास्ट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, और ना भी लिखो तो लगभग का तो यही है, हायर द रेशियो द बेटर इट इज। देखो नेक्स्ट देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 क्या गिवन है इसके अंदर देखो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द एक्स लिमिटेड, कैलकुलेट द फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। अच्छा भाई ठीक है करेंगे। ग्रोस प्रॉफिट गिवन है 8,80,000 का, यहाँ पे भी स्टार कर लो भाई इस क्वेश्चन के ऊपर। ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है 20%। इसके जैसा और क्वेश्चन शायद नहीं है जिसके अंदर जीपी से हमें क्या कैलकुलेट करनी है, सेल्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं पहले इतना ही डाटा यूज कर रहा हूं और मैं सेल्स कैलकुलेट कर रहा हूं सबसे पहले। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जीपी से सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमें ये तो पता है ना, ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रोस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना। अब हमारे पास रेशियो गिवन है, क्या गिवन है, जीपी कितना है 20 है, ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल्स कितना है 20 है। सो जीपी कितना 20% है ना जीपी, ग्रोस प्रॉफिट 20% है सेल्स का। सो ग्रोस प्रॉफिट हमारे पास है 8,80,000 का, लेकिन सेल्स नहीं है, सेल्स हमें कैलकुलेट करना है। फिर बता रहा हूं मैं, 20% ऑन सेल्स मतलब कि जीपी अपॉन सेल्स, जीपी की वैल्यू 20 जब सेल्स हमारे पास 100 रुपए की, यही लिखा मैंने। अब जीपी की वैल्यू कितनी गिवन है 880 की, सेल्स हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा सेल्स इज इक्वल टू 8,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, और ये जो 20 है ना इसको यहां पे लाके डिवाइड कर दो, 8,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 20 कितना आ जाएगा 8,80,000 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आ जाएगा अपने पास सेल्स 44 लाख। कितने की सेल्स आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसे 44 लाख की सेल्स आ जाएगी। फिर से देखो 8,80,000 को 20% से डिवाइड कर दो, ये कर लो, या तो फिर अगर डायरेक्ट ही करना है तो 8,80,000 को 20% से डिवाइड कर दो, ये भी एक मेथड है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 44 लाख आएगा, चाहे तो ऐसे कर। कहने का मतलब है जिस भी मेथड से आप कर रहे हो सेल्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 44 लाख आनी चाहिए। ठीक है, सेल्स आ गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, और क्या क्या रिक्वायरमेंट है भाई, अपनी रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो हमें फिक्स एसेट चाहिए। फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी आएगा, ऑफिस इक्विपमेंट आएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं आएगा, ये करंट है, गुडविल आएगा, ट्रेडमार्क्स आएगा, ये दोनों इंटेंजिबल है लेकिन है तो क्या अपने पास फिक्स एसेट ही। मतलब कि 6 लाख प्लस 130 50 प्लस 20, 6 लाख प्लस 130 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8 लाख। कितना आ जाएगा 8 लाख आ जाएगा, 8 लाख आ गया। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी है भाई अपने पास, हमने अभी कैलकुलेट किया ना, फिक्स एसेट की वैल्यू 8 लाख और सेल्स की वैल्यू 44 लाख। तो फॉर्मूला लिख लो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का, सबसे पहले तो हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर सेल्स, जो भी आप लिख रहे हो, रिटर्न वगैरह की कोई बात नहीं है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई फिक्स एसेट कितना है 44 लाख, डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे इसे हम, इसे डिवाइड करेंगे हम 8 लाख से, ये आ जाएगा 5.5 टाइम्स, कितना आ जाएगा 5.5
टाइम्स, ये अपने पास आंसर हो गया। कुछ नई बात बस इसमें ये थी कि हमें यहाँ पे जीपी से ना सेल्स कैलकुलेट करनी थी। बहुत सारे मेथड्स है, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मेथड्स है, किसी से भी कैलकुलेट कर लो, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, या फिर वो सीओजीएस वाला फॉर्मूला लगा लो उससे कैलकुलेट कर लो, या फिर डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो 8,80,000 डिवाइडेड बाई 20% ऐसे करके। जैसे भी आपके टीचर ने बताया उससे कर लो, जैसे मैंने बताया उससे कर लो। आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं खुद से कर सकता हूँ, मैंने पहले पढ़ा है, उससे करना है तो उससे कर लो, ठीक है। वैल्यू ठीक होनी चाहिए, बस गलत मत करना, ठीक है। ये अपने पास आंसर हो गया। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा अपने पास, ये कौन सा था, ये था 88। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द क्वेश्चन नंबर 89। थैंक यू।